जयपुर से खबर है। जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर के आयकर छापेमारी समाप्त हुई है। प्रॉपर्टी डील में उपयोग होने वाले 1 करोड़ 5 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। सैनी प्रॉपर्टीज के लक्ष्मी नारायण सैनी की यहां कल हुई छापेमारी की शुरुआत गोपालपुरा मोड़ के पास त्रिवेणी सर्कल पर है सैनी प्रॉपर्टीज का कार्यालय। अब प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने वाले भी विभाग के रडार पर हैं। अनेक दस्तावेज, मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। प्रॉपर्टी डील से संबंधित कई दस्तावेज संदेह के दायरे में है। बड़े प्रॉपर्टी सौदों को लेकर विभाग का खुफिया तंत्र भी राज्य भर में सक्रिय है। विभागीय अधिकारी अब संदिग्ध मामलों की विस्तृत पड़ताल करेंगे और कुछ और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। तो जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर के आयकर छापेमारी अब खत्म हो गई। जिस तरह से छापे की कार्रवाई यहां पर जारी थी, प्रॉपर्टी डील में उपयोग होने वाले 1 करोड़ 5 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। हालांकि संदिग्ध मामलों की विस्तृत पड़ताल विभागीय अधिकारी कर रहे हैं और माना जा रहा है कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, बेहद अहम ये मामला और ये कार्रवाई, हालांकि कार्रवाई समाप्त हो गई जिससे जानकारी मिल रही, पूरी अपडेट चाहेंगे और उम्मीद ये है कि कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। कार्रवाई के बाद क्या कुछ सामने आया? बिल्कुल श्वेता जी, इस पूरी कार्रवाई के अंदर आयकर अधिकारी के हाथ 1 करोड़ 5 लाख रुपए की नकदी लगी है, जिसे इनकम टैक्स अधिकारी जब्त कर चुके हैं। इसके अलावा जिस प्रॉपर्टी डील के अंदर इन 1 करोड़ 5 लाख रुपए के नगद का लेन देन होना था, उस प्रॉपर्टी डील के बारे में पूरा डिटेल इनको मिल चुका है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने जिस प्रॉपर्टी डीलर अर्थात सोनी प्रॉपर्टीज के लक्ष्मी नारायण सैनी के यहाँ जो कार्रवाई कल शुरू की थी, वो कार्रवाई अभी दोपहर में खत्म हो चुकी है और इस प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ से अनेक ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें प्रॉपर्टी डील से संबंधित कई संदिग्ध मामले भी माने जा रहे हैं। इन संदिग्ध मामलों का इनकम टैक्स के अधिकारी विस्तृत पड़ताल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसके अंदर, इन मामलों के अंदर जो केस का लेन देन हुआ है, उस केस के लेन देन के आधार के ऊपर इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न से इनकम टैक्स की वसूली की जा सके, इस बारे में ये पूरी कोशिश की जाएगी। खास बात ये है कि जो सैनी प्रॉपर्टीज के यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए हैं, इसके अलावा जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त हुए हैं, कुछ मोबाइल फोन्स जब्त हुए हैं जिनके अंदर पूरा डिटेल है, जिसमें क्लाइंट्स के साथ में जो चैट करते थे, व्हाट्सएप चैटिंग थी और व्हाट्सएप चैटिंग के आधार में जो प्रॉपर्टी के लेन देन से संबंधित जो जानकारियां थी, उनका विश्लेषण किया जाएगा और इस पूरे मामले में काफी बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। कुछ ऐसे इनकम टैक्स अधिकारी, कुछ ऐसे सौदों के डॉक्यूमेंट्स भी इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लगे हैं जिसमें कई करोड़ के ट्रांजैक्शंस का उल्लेख है। अब जो ट्रांजैक्शंस का उल्लेख है और जितना ट्रांजैक्शंस वास्तव में डीएलसी रेट के हिसाब से हुआ है, इन दोनों का विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की जब्ती की है। 4 जुलाई 2025 को भी उदयपुर में ऐसी ही एक कार्रवाई हुई थी जिसमें 82 लाख रुपए की नकदी जब्त हुई थी। 30 मई 2025 को जोधपुर में एक ऐसी कार्रवाई हुई थी जिसमें एक हॉस्पिटल की डील के समय 3 करोड़ 51 लाख रुपए की नकदी सीज की गई थी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बड़े प्रॉपर्टी सौदों को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो खुफिया तंत्र है वो खासा सक्रिय है। ऐसी जगह जहाँ पर डीएलसी रेट और मार्केट प्राइस के अंदर डिफरेंस है, उन जगहों के ऊपर इनकम टैक्स के अधिकारी बड़े चाक चौबंद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई नंबर 2 में ब्लैक मनी की डील होती है तो उसे पकड़ा जाए। जी श्वेता जी। चलिए, बहुत शुक्रिया विमल जी इस पूरी जानकारी के लिए।